हो गई है शुरू तीसरी जंग, तीसरी जंग। कैसे हो राजन, ठीक तो हो ना? हाँ सर। सर सब आ गए? वेट कर रहे हैं सर। नमस्कार, सबको मेरा अभिवादन। बैठो बैठो। मुझे यह महत्वपूर्ण पदवी मिलने के बाद हम लोगों की यह चौथी मुलाकात है जो आमने सामने है। ओके, शुरुआत करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना निर्भय होकर के मंत्री जी आपने जनता से जो वादा किया था वो तो याद तो होगा ना अच्छी तरह से, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। क्या शेखर पंडित, सारी दुनिया का सामना करने वाले हम जैसे लोगों को एक तुम्हारी पत्रिका का सामना करने के लिए कभी कभी डर लगता है। लगता है कुछ खास विषय में आप लोग आज मुझसे सवाल करने वाले हैं। बोलिए, क्या सवाल है? मंत्री जी मैं आपसे अपने सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। दूंगा। अक्षर मिटी हुई किताब की तरह संस्था के विवरण हमारे हाथ में मिलता है। उन फटे गले विषयों को जोड़कर सीकर हम लोग उसे पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं, फिर उन गलतियों को सुधार कर कुछ नियमों को बदलने का काम शुरू कर दिया गया है। एक्सक्यूज मी, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ सर। हमारे देश के सबसे फास्ट ग्रोइंग सिटी है गोवा। यहाँ पर नेताओं की मिली भगत से हम सबको पता है कि गुंडा राज यहाँ पर बेखौफ चलाया जा रहा है। इस गुंडा राज को फलते फूलते देगी सरकार या उसे खत्म करेगी? क्या नाम है आपका? नादिर हसन, जनता टीवी। सुनो, हमारी सरकार चाहती है कि इसका कोई हल निकाला जाए। हमें गुंडाराज की जरूरत नहीं है। हर चीज का सामना करने की हिम्मत हमारी सरकार में है। समानांतर सरकार चलाने का मतलब आपका इशारा बड़ा दोस्त की तरफ तो नहीं? बड़ा दोस्त हो या छोटा दोस्त हो, अब किसी को भी दखल देने की जरूरत नहीं है। बड़ा दोस्त को बिना हुकूमत का राजा समझकर एक हाथ से ताली बजाने से चलेगा क्या? मोर्चे में बड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनको छुड़ाने में उन्होंने अच्छा काम किया था सर, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह बात सही है सर। माता जी का अनाथालय, उनकी सारी देखरेख और अपंग लाचार लोगों के उपचार के लिए बनाई गई अस्पताल दोस्त की तरह संस्था है सर। जो लोग गरीब और लाचार हैं उनके लिए जनसेवा का केंद्र बनाया गया है। ये सबकी आड़ में करोड़ों की तस्करी और राजद्रोह का काम चल रहा है, ये हम भी जानते हैं। तो फिर आप लोग उन्हें पकड़ते क्यों नहीं है सर? कानून की मदद लेकर कानून का उल्लंघन करने वाले बड़ा दोस्त से सरकार घबराती है क्या? तुम्हारे सवाल का मतलब मैं समझ गया, लेकिन उसका जवाब अभी नहीं दूंगा। एक बात मैं साफ कहना चाहता हूँ, जो साफ सुथरा बनकर मुखौटा लगाए बैठे हैं उनकी हुकूमत नहीं चलेगी, चाहे वो अपने आप को कितना भी बड़ा महाराजा समझें। उनके साम्राज्य को हम जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। एक दिन आप जरूर देखेंगे, शुरू होने जा रहा है एक धर्म युद्ध। साहब, वो बड़ा दोस्त की गाड़ी है, मुसीबत में आ जाओगे। यू शट अप, ये कमिश्नर का ऑर्डर है। चल बाहर निकल।
गाड़ी के अंदर क्या है? सर बड़ा दोस्त के अनाथ आश्रम के गरीबों के लिए खाना लेकर जा रहा हूँ सर। रास्कल, झूठ बोल रहा है। चेक करो गाड़ी को। मैंने पहले ही कहा था सर, कुछ नहीं है। अब आपको ही इसका जवाब देना पड़ेगा। रास्कल, सुअर के बच्चे, मुझे सिखा रहा तू? तुझे सलूट मारना किसने सिखाया? हाँ सर। चल सही से सलूट मार। सर। सामने से सलूट, पीछे से बुलेट। शाकिर अली सब कुछ जानता है इंस्पेक्टर दास। इस डिपार्टमेंट में जो भी है बस बड़ा दोस्त के वफादार हैं। बट आई डोंट केयर। मुझसे बड़े अफसरों को राष्ट्रध्वज को सलूट करने के लिए मेरे हाथ हैं, लेकिन जिस दिन बड़ा दोस्त को सलूट करने का वक्त आएगा उस दिन ये शाकिर अली ये वर्दी नहीं पहनेगा। बट या मेरी सांसें रुक जाएंगी। सांस रुक जाएगी सर। बड़ा दोस्त के साम्राज्य के अंदर जिसने भी घुसने की कोशिश की उसकी सांस रुक जाती है सर। कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, वो नहीं डरता। संस्था के लिए ले जा रहे खाने और दवाइयों को एक शक के आधार पर बुरी तरह बिखेर कर चला गया आपकी वजह से। आखिर में क्या मिला? तलाशी होने के बाद आईजी के सामने पेश होना पड़ा ना। अगर खेल खेलने के बाद अच्छा रिजल्ट ना मिले तो शर्म की बात है सर। बहुत हो गए तुम्हारे उपदेश। यही बात इंस्पेक्टर जनरल ने भी कही थी। मंत्री और मंत्रिमंडल बदलते रहेंगे, उनके खास लोगों को इस यूनिफॉर्म में रह के सलूट करना है तो उनके भाई बाप जो हैं और बड़ा दोस्त को सबको सलाम करना चाहिए, यही ना? जो जानकार है वो गुरु, जो गुरु का कहना माने वो अकलमंद। ओहो, इसका मतलब है मेरा ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मारो या मार कर फेंक दो, है ना मिस्टर दास? तुम्हारा इरादा क्या है? तुम्हारा अगला कदम क्या है? मारना या मार के फेंक देना? सर्विस रिवॉल्वर से तुम्हारे से जो ऊपर है तू उसको मार नहीं सकता। उनके लिए तेरे पास एक अलग हथियार होगा, बड़े दोस्त ने दिया होगा। ये ले, बता। सर, मुझे जो आपको समझाना था वो मैंने समझा दिया। अब आपकी मर्जी, आप जो चाहे करें। मैं तो बस आपको सर्विस रिवॉल्वर से भी पावरफुल क्वालिटी वाले इस रिवॉल्वर से ही नहीं, बड़े दोस्त के दिया हुआ कोई भी हथियार शाकिर अली का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिंदगी में इस तरह के कितने ही खेलों का सामना कर चुका हूं मैं। कह देना अपने बड़े दोस्त से, उसका खात्मा मेरे ही हाथों होगा। अरे नहीं, आज किसी हालत में नहीं हो पाएगा। आज मेरा कुछ पर्सनल काम है, कल मिलते हैं, बाय। हाय नादू। हाय। मैं सोच रही थी साकिर आज तुम मुझे फिर धोखा दोगे। मैं कब से तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ। धोखा? और मैं? शाकिर जुबान देता है तो उसको पूरा करता है। नहीं मुकर सकते। देखो मेरे साथ पुलिसगिरी मत दिखाना, मैं तुम्हें गलत साबित कर सकती हूँ। साबित? नाव से उस पार जाकर मैं तुम्हारे इंतजार कर रही थी और तुम्हारे फोन को मैंने इस पर रिकॉर्ड कर ली थी। क्यों सुनना चाहते हो? लो। मंडे को ना ठीक 1 बजे मैं पहुँच जाऊंगा। ओके, ये मैं कह रहा हूँ। बाय। ये पिछले हफ्ते का वादा है। अब नेक्स्ट। बीच साइड है ना, मैं वक्त पे पहुँच जाऊंगा। आई लव यू नादू, बाय। ये परसों का कॉल है, समझे ना? और सुनाऊं क्या तुम्हें? अरे नहीं, मैं अपनी गलती मानता हूँ।